हे एवरीवन, दिस इज हेमा। आज का टॉपिक जो है पूर्व गर्भाधान और पूर्व नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम 1994, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 है ये। ठीक है, तो चलिए इसे बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्ट था 1994 में संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ये संसद का जो है एक एक्ट है जिसे कन्या भ्रूण हत्या के लिए को रोकने के लिए और साथ ही जो भारत में लिंग अनुपात गिर रहा था उस टाइम पे उसको रोकने के लिए ये अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, साथ ही ये अधिनियम प्रसव पूर्व, गर्भाधारण के बाद और डिलीवरी से पहले जो है लिंग निर्धारण जो व्यक्ति करवाते हैं यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन तो उस पर उसको पता ना चले कि गर्भ में बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया था इस एक्ट ने। ठीक है, चाहे कोई जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है, जेनेटिक लेबोरेटरी है या फिर क्लिनिक हो काउंसलिंग जेनेटिक का ही, ठीक है, उधर ये सेक्स डिटरमाइन करने की जो तकनीक है इसका पूरी ही तरह से प्रोहिबिट कर दिया था इस एक्ट ने। ठीक है, और इधर जो टर्म आई है इन विट्रो निषेचन, इसकी पूरी डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो एक्ट था इसमें लंबी उपाधि क्या थी, जो भी गर्भाधारण के बाद लिंग चयन, ठीक है, पर रोक लगाने के लिए यह अधिनियम था, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। और अनुवांशिक असामान्यताओं, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं वो, या फिर गुणसूत्र संबंधी क्रोमोसोम्स रिलेटेड जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, या फिर कुछ कंजेनिटल डिफॉर्मेशंस जो होती हैं और सेक्स से जो जुड़े डिसऑर्डर होते हैं उनका पता लगाने के लिए बच्चे में, ठीक है, और उनके दुरुपयोग की रोकथाम के लिए। ठीक है, जो भी तकनीक होती थी उस टाइम, मतलब जो भी तकनीक होती है उस टाइम पर या फिर इस टाइम पर भी, तो उसकी जो समस्याएं सामने आती थी या उसके दुरुपयोग से जो भी इफेक्ट पड़ता था उसकी रोकथाम के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के नियमन के लिए ये एक्ट था। ठीक है, और कन्या भ्रूण हत्या के लिए अग्रणी लिंग निर्धारण के लिए, ठीक है, ताकि कोई लिंग निर्धारित ना करवा पाए, और इससे जुड़े मामलों के लिए और आकस्मिक उपचार के लिए। ठीक है, जैसा कि मैं पहले बोलती हूँ ये आप सबको देखना पड़ेगा खुद। ठीक है, अब ये जो एक्ट था प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक लिंग चयन पर रोक अधिनियम 2003, ठीक है, 1994 तो था लेकिन 2003 में इसका नाम बदला। ठीक है, और ये हो गया इसका नाम। ठीक है, अब भारत में आप सबको पता है कन्या भ्रूण हत्या, तो ये आप सबका काम है, ये आप खुद देखेंगे। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। तो इस एक्ट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था, अधिनियम को लागू करने का मुख्य ऑब्जेक्टिव गर्भाधान के बाद सेक्स चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। गर्भाधान के बाद जो सेक्स चेक होते हैं कि वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल, पहले जैसे बताया, ठीक है, उसके उपयोग के लिए जो भी तकनीक यूज़ होती थी या टेक्निक्स यूज़ की जाती थी सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, तो वो उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना था। और सेक्स चयनात्मक गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व निदान के दुरुपयोग को रोकना, यानी कि अपना सेक्स जो भी, मतलब कहीं तो बेबी बॉय या बेबी गर्ल, खासकर बेबी गर्ल का पता लगने के बाद, वूम में अगर बेबी गर्ल का पता लग जाए तो उसके बाद जो अबॉर्शन करवाया जाता था उस तकनीक का दुरुपयोग को रोकना था। ठीक है, अब इस एक्ट में कुछ परिभाषाएं दी गई थी जो हर एक्ट में दी जाती हैं। ठीक है, जैसे सेक्स चयन क्या था, सेक्स चयन था कि गर्भस्थ शिशु के लिंग की पहचान करने, वूम्ब में जो भी बेबी है उसके सेक्स की पहचान करने और गर्भस्थ शिशु के उन्मूलन का कार्य है। ठीक है, अगर वो बेबी गर्ल पाई जाती थी तो उसको हटाना। ठीक है, ये सेक्स चयन की डेफिनेशन बताई गई है। मुख्य विशेषता क्या है इस एक्ट में, इस अधिनियम के तहत अपराधों में अपंजीकृत इकाइयों में जो भी अपराध हुए हैं, के जो अपराध हैं वो जिन्होंने भी रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, अपंजीकृत हैं, उनकी यूनिट्स में प्रसव पूर्व निदान तकनीक के संचालन में मदद करना। ठीक है, प्रसव पूर्व जो भी डायग्नोस्टिक टेक्निक थी उनके संचालन में मदद करना। ठीक है, किसी पुरुष या महिला पर लिंग चयन अधिनियम बिक्री, वितरण, आपूर्ति, किराए पर उल्लिखित के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए P&D परीक्षण का संचालन करना शामिल है। बहुत इजी है ये। किसी भी अल्ट्रासाउंड मशीन या किसी भी अन्य उपकरण का जो भ्रूण के लिंग का पता लगाने में सक्षम है, इस अधिनियम में मुख्य प्रावधान दिए गए हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रावधान है वो क्या है, यह अधिनियम गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। ठीक है, जैसे कि शुरुआत में बताया गया था। सेकंड, यह प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के उपयोगों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर ज़रूरत होती तो अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बेमतलब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो खासकर इन तकनीकों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। और अगर केवल इनका उपयोग होता था तो उसमें भी माता की कंसेंट लिया जाता था और साथ में उन्हें कॉपी देनी पड़ती थी
एक डॉक्टर को और एक प्रेग्नेंट वुमेन जिसका भी ये अल्ट्रासाउंड वगैरह हो रहा है, ठीक है। वो भी किस लिए, आनुवांशिक असामान्यता के लिए, या फिर चयापचय विकार हो जाए, गुणसूत्र असामान्यताएं हो जाए, या कुछ जन्मजात जो भी विकृतियाँ होती थी उसके लिए, हीमोग्लोबिन पैथिस के लिए, सेक्स से जुड़े विकार जो भी डिसऑर्डर्स थे उन सब के लिए अनुमति देकर तब अल्ट्रासाउंड करवाने की अनुमति मिलती थी, ठीक है। थर्ड है, कोई भी प्रयोगशाला या केंद्र या क्लिनिक भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के उद्देश्य से अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कोई परीक्षण नहीं करेगी। जो कोई भी क्लिनिक है उसका उद्देश्य अगर लिंग का निर्धारण करना है तो वो ये क्लिनिक नहीं कर सकती, ये एक्ट पूरी तरह से उसे मना करता है, ठीक है। फोर्थ है हमारा, कोई व्यक्ति जो कानून के अनुसार प्रक्रिया का संचालन कर रहा है, ठीक है, सहित कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदारों को शब्दों, संकेतों या अन्य किसी विधि से भ्रूण के लिंग का संचार नहीं करेगा, ठीक है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि गर्भवती महिला के रिश्तेदार में के साथ आए हैं, उन्होंने कुछ पूछा, तो डॉक्टर का ये पूरी तरह से ड्यूटी बनती है कि उन रिश्तेदारों को ये इशारों में या फिर कुछ भी ऐसे साइंस ना दे कि वूम में एक लड़की है या फिर बॉय, ठीक है। फिफ्थ में है, कोई भी व्यक्ति जो प्रसव पूर्व गर्भाधान लिंग निर्धारण सुविधाओं के लिए एक नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर या किसी भी दस्तावेज रूप में विज्ञापन देता है, ये पूरी तरह से मना कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि ऐसे कुछ भी एडवर्टीजमेंट ना देने हैं जो भी इन चीज़ों का या फिर इन चीज़ों को अपने एडवर्टाइजमेंट में डालती है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो करता है तो उसे 3 साल की कैद हो सकती है और 10,000 का जुर्माना, ठीक है। अनिवार्य पंजीकरण क्या करना है कि जो भी नैदानिक प्रयोगशालाएं हैं या फिर परामर्श केंद्र है, प्रयोगशाला, आनुवांशिक क्लिनिक है या फिर अल्ट्रासाउंड के जो क्लिनिक है, उन सब को गवर्नमेंट लाइसेंस जो अदा करती हैं वो करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन उन्हें करवाना पड़ेगा और ये नेसेसरी है, ठीक है। 2003 में क्या संशोधन हुआ था, 2003 में जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994 था, PNDT, अब जो है 2003 में इसे प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स बता दिया गया है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, PCPNDT एक्ट, जिसे हम पढ़ रहे हैं, में संशोधन किया गया ताकि नियमन में सुधार किया जाए और सेक्स चयन में प्रयुक्त तकनीक जो यूज़ होती हैं वो ना हो। संशोधन के में जो निहितार्थ हैं क्या है, अधिनियम में संशोधन मुख्य रूप से अधिनियम के दायरे और पूर्व गर्भाधान लिंग चयन की तकनीक को कवर करता है, यानी कि सबसे रिलेटेड जो भी तकनीक्स हैं उन सबको ये कवर करता है। अपने दायरे में अल्ट्रासाउंड करवाना, जो भी उनके दायरे हैं उसमें ही ये अल्ट्रासाउंड करने की अनुमति देता है। केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड जो है और लोकल स्टेट लेवल पर जो पर्यवेक्षी बोर्ड है, ठीक है, उनका गठन करना है और साथ ही उनको जो भी ये कार्य करते हैं उन सबको कठोर दंड का जो है प्रावधान भी है। आगे है उल्लंघनकर्ताओं की मशीनों और उपकरणों को खोजने, जब्त करने, जो भी अवैध रूप से ये कार्य करता है उन सबकी मशीनों, इन सब के जो भी उपकरण है, इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको खोजने, अपने अंदर जब्त करने और साथ ही साथ उन्हें सील करने के लिए एक अदालत है जो उसकी शक्ति के साथ अधिकारियों को सशक्त बनाती है। और सिक्स्थ है हमारा, केवल पंजीकृत निकायों को अल्ट्रासाउंड मशीनों की बिक्री को विनियमित करता है, ठीक है। यहाँ वीडियो समाप्त होती है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।